गाड़ी क्या प्रचार करें, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, गाड़ी पैसा बहा रहे हैं, जनता के बीच में ऐसा कोई काम नहीं करा रहे हैं, मुद्दा बेरोजगार की बातें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। क्या हम भी सनातनी हैं, हम भी धर्म को मानते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ से कुछ होने वाला है? युवा क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, कारखाना लगना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। शिक्षा चाहिए। आज सीतामढ़ी वासियों को मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, यहाँ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, तो यूनिवर्सिटी होना चाहिए। लोग अपना हृदय पर हाथ धर के बोले कि रोजगार की ज़रूरत है कि नहीं, शिक्षा की ज़रूरत है कि नहीं, अस्पताल की ज़रूरत है कि नहीं। अगर है तो उसके नाम पर वोट पड़ना चाहिए। लोगों को बरगलाया, लोगों को घुमाया, झुठलाया और अंततः जनता अपने हाथ में, अपने दिमाग से ये सोच लिया है कि ये तेजस्वी यादव का जो लहर है, उस लहर में हम लोग लहराते रहे। और इसको देखकर नीतीश कुमार को एहसास होगा कि 10,000 रुपया देना या बिजली फ्री कर देने से कोई बड़ी उपलब्धि नहीं जनता के लिए है। नमस्कार, आप सीतामढ़ी टॉक्स देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है सिमरा चौक पे, जो डुमरा के जस्ट बगल में है, और यहाँ जानेंगे कि चुनाव का क्या माहौल है। हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव होना है और सर्द का मौसम है, शाम हो चुकी है, लेकिन जो चुनावी सरगर्मी है वो तेज़ है। तो चलिए यहाँ पर कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार सिमरा का क्या माहौल है। तो जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार सिमरा का क्या माहौल है। सबसे पहले चाचा जी स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ जोगेंद्र दास। और इस बार जो चुनाव का परिदृश्य है, सीधा लोग चाहता है कि व्यवस्था नया हो और बदलाव की बात करता है। मैं कई जगह देखा हूँ, आज 25 गांव में घूमा हूँ, सारे गांव के लोग इतना ही कह रहा है कि बदलाव चाहिए, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार जो है, लगातार सरकार में रहकर जनता के जो वास्तविक लाभ चाहिए वो कभी देना नहीं चाहा। लोगों को बरगलाया, लोगों को घुमाया, झुठलाया और अंततः जनता अपने हाथ में, अपने दिमाग से ये सोच लिया है कि ये तेजस्वी यादव का जो लहर है, उस लहर में हम लोग लहराते रहे। और इसको देखकर नीतीश कुमार को एहसास होगा कि 10,000 रुपया देना या बिजली फ्री कर देने से कोई बड़ी उपलब्धि नहीं जनता के लिए है। जनता को वास्तविक उपलब्धि चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। और दूसरे शब्दों में हम यही कहना चाहेंगे कि बिहार के तमाम लोग को माने महिला बना दिया है पुरुषों को। अब समझिए कि जो लोग महिला बना दे पुरुष को और पुरुष को महिला बना दे, उसकी सरकार की बड़प्पन हम किस तरह करें, हमको ये समझ में नहीं आया। इसलिए हमने भी बदलाव की बात सोचा है। जो उसका कैंडिडेट है सुनील कुमार कुशवाहा, वो चुनाव जीत रहे हैं और भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। सुनील पिंटू की जहाँ तक बात है, लोगों ने ऐसा धारणा बना लिया है कि हमको वंशवाद को मिटाना है। एक तरफ तो डबल इंजन की सरकार है, दूसरा वंशवाद का विधायक बनने जा रहा है। अब सांसद बन के संतुष्ट नहीं हुए, मंत्री बन के संतुष्ट नहीं हुए, तो ये वंशवाद नीति के मुताबिक पुनः जो है आप विधायक बनना चाहते हैं और जनता ऐसा नहीं चाहती है। मेरा मुकेश राय नाम हुआ। मुकेश राय जी, इस बार क्या लग रहा है? बिहार विधानसभा चुनाव जो सर पे है, 2-3 दिन बाकी है, सीतामढ़ी से किनको ला रहे हैं? सीतामढ़ी सुनील कुशवाहा जी आ रहे हैं। सुनील कुशवाहा जी आ रहे हैं? एकदम बिल्कुल। सुनील पिंटू जी क्यों नहीं? वो पिंटू जी किस समझ थी, पब्लिक के बीच में कभी रहबे नहीं किए। वो सोचते हैं कि राजा है, राजा थोड़ा कभी नेता बनता है, राजा कभी नेता नहीं बनता है। जो पब्लिक के बीच में रहता है वो नेता बनता है। सुनील कुशवाहा पब्लिक के बीच में उदाम हमेशा रहते हैं और सभी जमीनों पर काम करते हैं, सुख दुख सबों में सबको मिलते हैं, आते हैं जाते हैं। इस सब लोगों को क्या चाहिए? मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? मैं तो भैया तेजस्वी यादव को देखना चाहता हूँ। युवा है, कारण बताइए। वो बेरोजगारी की बात करते हैं, मुद्दा की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, सरकार की शिक्षा की बात करते हैं, इस पर बात करते हैं, इसलिए उनको अच्छा लगते हैं। आज सीतामढ़ी में माननीय प्रधानमंत्री आए थे, वो प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री है। अच्छा। वो आए, सिर्फ क्या बात की है? सिर्फ मंदिर और मस्जिद पर बात करते हैं, एक भी मुद्दे की बात नहीं करते हैं, मुद्दा भटकाने की बात करते हैं। माहौल बदल जाएगा क्या? कोई माहौल नहीं बदलने वाला। जो लोग मन में बना लिया है, ठान लिया है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रही है। और बिहार के लोग युवाओं ने बना लिया है, अब की बार तेजस्वी मय बनाना है बिहार को। पिछले बार अब सुनील कुशवाहा को विधायक मिला था, क्या लगता है कि जो उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, उनके कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट है। काम बताइए अपने क्षेत्र में। काम बहुत काम किए, जैसे कि विधायक के द्वारा, जैसे सिमरा चौक पर देखिएगा रेन बसेरा बना हुआ है, यात्री शेड,
ऐसे ऐसे बहुत चौकों बनवाए और पिंटू जी 15-10 साल विधायक थे और मंत्री भी थे, उनसे एक भी सेट कहीं नहीं बना। मेरे अम्बेडकर स्थल पर जाके देखिए, सुनील कुशवाहा का बोर्ड लगा होगा, जो सदियों से सारे नेतागण वहीं पर धरना प्रदर्शन करते हैं, आम पब्लिक ही करते हैं, वहाँ पर सुनील कुशवाहा ने अपने जी को से वहाँ पर सेट डलवाए, मुख्यालय के सामने है। इससे बड़ी प्रति क्या चाहिए अपने विधानसभा के वासियों के लोगों को? इस बार सीतामढ़ी के लोगों का क्या मूड होना चाहिए? सीतामढ़ी पूरा सुनीलमय हो गया है, इस बार पूरा लंटेन में, लल्टेन में पूरा लंटेन। गाड़ी क्या प्रचार करें, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, गाड़ी पैसा बहा रहे हैं, जनता के बीच में ऐसा कोई काम नहीं करा रहे हैं, मुद्दा बेरोजगार की बातें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। क्या हम भी सनातनी हैं, हम भी धर्म को मानते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ से कुछ होने वाला है? युवा क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, कारखाना लगना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। सीतामढ़ी विधानसभा के जितने वासियों को मैं कहना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि अब की बार परिवर्तन की लहर चली है, आप लोग परिवर्तन के साथ रहिए और किसी के झूठे वादे में न फंसे। जुमलाबाजी सिर्फ फेंकेंगे, उससे कुछ नहीं होने जाना है। तेजस्वी जो जिन्हें कहा है वो करके दिखाएंगे। चलिए, इनका मानना था कि इस बार सीतामढ़ी में सुनील कुशवाहा को लाना चाहिए और बदलाव करना चाहिए। मेरा नाम सुजीत कुमार है और मैं 100 बात के एक बात कहना चाहता हूं कि जितने भी युवा साथी हैं उन सभी से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि आप शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, इस सब पर आप वोट करिए, जाति पाति से उठ के, धर्म से उठ के। चूँकि हम लोग तो जो धर्म है उसमें हम बिलीव करते ही है, साथ में हमको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। आज सीतामढ़ी वासियों को मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, यहाँ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी के ज़रूरत है, तो यूनिवर्सिटी होना चाहिए। हमको तो पूर्वज से ही हम लोग सीतामढ़ी है, नाम ही सीतामढ़ी है, हम लोग तो उस धरती पर हैं जहाँ माँ जगत जननी का जन्म है हुआ है, तो हम लोग तो उनको पूजते आए हैं। लेकिन हमको अब ज़रूरी क्या है? शिक्षा का जरूरी है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है सो दहाड़ता है। आज रोजगार की ज़रूरत है सभी साथियों को। आज सभी घर में लोग अपना हृदय पर हाथ धर के बोले कि रोजगार की ज़रूरत है कि नहीं, शिक्षा की ज़रूरत है कि नहीं, अस्पताल की ज़रूरत है कि नहीं। अगर है तो उसके नाम पर वोट पड़ना चाहिए। क्या लगता है जितने भी मुद्दे आपने गिनाए हैं ये कौन सरकार पूरा कर पाएगा, कौन पूरा कर पाएगा? निश्चित रूप से जिसका विजन होगा, जो युवा होगा, जो दूरदर्शी सोच का होगा, वो हमारे सपना को पूरा करने में सक्षम होंगे। हम लोग देखे हैं और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो भी अपने प्रथम कार्यकाल में अच्छा काम किए, नो डाउट, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। प्रथम कार्यकाल में अच्छा काम किए, लेकिन अब उनका भी ये हो चला है, लंबा समय तक वो रहे। अब युवा के हाथ में नेतृत्व आना चाहिए, जिसके पास विजन हो, जिसके पास रोड मैप हो, जो रोजगार देने का बात करता हो, उसको वोट देना चाहिए और बढ़ चढ़ कर वोट देना चाहिए। निश्चित रूप से तभी जाके हम लोग को रोजगार मिलेगा, तो हम उस नाम पर वोट करेंगे और लोग को भी कहेंगे और सीतामढ़ी सहित पूरे प्रदेशवासियों से आग्रह भी करेंगे कि आप अपने रोजगार के नाम पर, आज देखिए कि हजारों लोग पलायन करते हैं और जाते हैं दूसरे राज्य में नौकरी करने। क्या यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकता है क्या? आज टेक्सटाइल पार्क एक भी बिहार में नहीं है। जो टेक्सटाइल मंत्री हैं वो गिरिराज सिंह हैं, वो माने रहते हुए भी एक भी टेक्सटाइल पार्क बिहार को नहीं मिला है। 12 गो गुजरात में पहले से था, 13वां भी दे दिया उसको। तो हम चाहेंगे कि सब लोग शिक्षित हैं, सब लोग से आग्रह करेंगे कि एक बार निश्चित रूप से रोजगार के नाम पर वोट कीजिए, शिक्षा के नाम पर वोट कीजिए और जात पात धर्म से उठ के वोट कीजिए। चूँकि हम लोग जिस धर्म को मानते हैं वो तो मानते ही रहेंगे। हम लोग आज थोड़ी हिंदू हो गए हैं, हम पहले से हिंदू थे, पहले से सनातनी थे और आगे भी रहेंगे। किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हम लोग रोजगार के नाम पर वोट देंगे और जितना भी सीतामढ़ी टॉक्स देख रहे हैं उन सभी दर्शकों से आग्रह होगा कि आप लोग एक बार रोजगार के नाम पर वोट दे के देखिए। बहुत सारा जुमला दे के लोग सब चला गया, लेकिन एक बार रोजगार के नाम पर वोट दे दीजिए और जितने भी ग्रामीण हैं उनसे भी एक बार आप देखिएगा तो सब लोग यही बोलेंगे कि रोजगार के नाम पर वोट पड़ना चाहिए। हम लोग तो उसी के नाम पर देंगे। आज सीतामढ़ी में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो यूनिवर्सिटी होना चाहिए। एक भी एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए गोली के तरतराहट और विकेट गिरता है, रोज़ सप्ताह में 1-2 विकेट गिरिए जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए, तो इसके नाम पर वोट पड़ना चाहिए, तो निश्चित रूप से देंगे। क्या लगता है, आपने पूरा राज्य स्तर की बात कर ली, आप अपना सीतामढ़ी विधानसभा में किनको लाना चाह रहे हैं? गोल गोल नहीं घुमाइए, सीधा बोलिए।
निश्चित रूप से जो विकास का बात करेगा, कौन है विकास करेंगे, जो मेडिकल कॉलेज लाए हैं, जो सड़क बनाए हैं, जो रैन बसेरा बनाए हैं, जो अंबेडकर स्थल पर अपना कोष से वो सेट लगवाए हैं, वैसे विकास पुरुष को हम लोग सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज कौन लाया? निश्चित रूप से हमारे पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा लाए हैं। उन्हीं के कार्यकाल में वो मेडिकल कॉलेज आया है, तो निश्चित रूप से हम उन्हीं को वोट करेंगे और सबसे आग्रह भी करेंगे कि निश्चित रूप से करना चाहिए। चूँकि हम इससे पहले मौका दे चुके हैं, जो अभी वर्तमान में एनडीए प्रत्याशी हैं, उनको इससे पहले भी मौका मिला और वो पर्यटन मंत्री थे। पर्यटन मंत्री रहते हुए सीतामढ़ी का एकदम नर्क बना दिए सीतामढ़ी को। आज भी अब बारिश आता है तो पूरा वो माने छोटी गंगा बहने लगती है, और आप देखिएगा वहाँ तो जाम की समस्या इतना है कि हम वर्णन माने नहीं कर सकते। आप जाके देखिएगा तो रोज़ जाम लगता है। और वो उससे पहले उनके पिताजी भी यहाँ का प्रतिनिधि रह चुके हैं, लेकिन सीतामढ़ी का आज उसी पैदान पर है। तो हम लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे निश्चित रूप से। जो हम लोग के बीच रहेंगे, जो हमारे एक कॉल पर यहाँ पर उपस्थित होंगे, हम उनको वोट करेंगे। जो जनता के बीच से होगा, जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, जो माने स्थानीय मुद्दा को सदन में उठाएगा, हम उसको निश्चित रूप से जिताने का काम करेंगे। आज यहाँ पर लोग देखते हैं कि बन जाता है, माने कोई भी प्रतिनिधि बन जाता है, लेकिन वो क्षेत्र में नहीं घूमता है। आदर्श ग्राम कहाँ चला गया, स्मार्ट सिटी कहाँ चला गया, बहुत सारे लोग वादा करके आए लेकिन कुछ दिए नहीं। सीतामढ़ी आज उसी पैदान पर है, लेकिन इसको विकास की ज़रूरत है और उस हम लोग वोट करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ के विकास पुरुष आएंगे जो यहाँ का क्षेत्र का विकास करेगा और सदन में इसकी आवाज़ उठाएंगे। कुछ नेता हैं जो हम क्या नाम लेंगे, वो तो वोट मांगने तक नहीं आते हैं, और सुनील कुशवाहा को देखते हैं घर घर जाके वोट भी मांगते हैं, और जब भी आप बुलाइएगा तो सुख दुख में आपके साथ वो खड़ा रहेंगे और आते भी हैं। और निश्चित रूप से वो हम लोग के बीच के माने नेता हैं, उनको जिताएंगे और उनके साथ हैं। योगेंद्र चौधरी। क्या लगता है इस बार सीतामढ़ी में विधायक के रूप में कौन आने जा? सुनील कुमार कुशवाहा। सुनील कुशवाहा आएंगे? हाँ। तो सुनील पिंटू क्यों नहीं? हम लोग का जब कोई काम लगता है उनको फ़ोन करते हैं तो चल आता है दरवाज़ा पर। आपका? रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो जी, इस बार अपने विधायक केकरा चुनवाए? और सरकार है हम ना कहा डर लगे कि? हाँ। अच्छा, अभी जो मिथिलेश कुमार विधायक रहला हम कुछ अनकारा खत्म जाओ खून हो से हमारा जवाब दो पहले। कौन खून कर देती? लोकतंत्र है। हम सब लाइन में लागल रही, धक्का धक्का दबा दो तो पुलिस आके दू पाना मार देगा कि बाबू 4 दिन खुआर ली। कोई कहे वाला है? चाहे मोदी सरकार हो चाहे कोनो सरकार हो। हाँ, कोई ना पूछे वाला? ना बाबू, कोनो ना पूछे वाला दुनिया में। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, कुछ और भाई लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम समोद कुमार हुआ। सर, इस बार अपने सीतामढ़ी से किन को देखना चाहते हैं विधायक के रूप में? सर अभी जो वर्तमान विधायक थे हमारे यहाँ सीतामढ़ी के क्षेत्र संख्या 28 से, उन्होंने आज तक जनता से कोई संपर्क ही नहीं किया और ना किसी के सुख दुख में वो रहे हैं। हमारे पूर्व के जो विधायक हैं सुनील कुमार कुशवाहा, वो ज़मीनी नेता है और लोगों के सुख दुख में आते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बिहार वासियों को कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वर्तमान सरकार जो है एनडीए गठबंधन की सरकार, जो अभी 700 करोड़ का जो घोटाला हुआ है बिहार में, 70,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है बिहार में, ये जनता जो भी नेता आ रहे हैं अभी जो वर्तमान शासनकाल के, उनसे जनता ये सवाल करे कि ये पैसा का लेखा जोखा आपके सरकार में जनता को अभी तक क्यों नहीं मिला और आपके पास इसका लेखा जोखा क्यों नहीं है। तो अभी जो जनता है अभी सिर्फ काम खोज रही है और काम में ये जवाब नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ जय श्री राम का नारा देते हैं, अंधभक्ति दिखाते हैं और इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। न ये शिक्षा के पे बात करते हैं, न रोज़गार पे बात करते हैं और न किसी काम पे बात करते हैं, न उद्योग पे बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार आप बिहार में भी सरकार बदलना चाह रहे हैं? हम तो यही कहेंगे कि सभी लोग बिहार के इस बार जो है परिवर्तन करें और 5 साल फिर से ये नया सरकार बनाए और देखें कि आगे यह कौन कौन से काम करते हैं। युवा हमारे सीएम होंगे और हर तरह का नया व्यवस्था होगा, सभी के लिए सब कुछ होगा।
ये हम लोग की पूरी उम्मीदें हैं। बदलाव की लहर है, बदलाव की लहर है। बेरोजगारी दूर करना है, पलायन जो होता है ट्रेन से भर करके भेज दिया जाता है गुजरात कमाने के लिए, दिल्ली कमाने के लिए, मुंबई कमाने के लिए, वो अब फैक्ट्री हमारे बिहार में लगेगी और तेजस्वी सरकार देगी। तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इस बार विधायक किनको देखना चाहते सुनील कुशवाहा हैं? 5 साल में जब भी कॉल करेंगे ना, रात के 12 बजे हो या रात के 1 बजे हो, एक कॉल पे हाजिर होते हैं। या छठिहार हो या कोई छोटा मोटा शादी हो, उसमें हाजिर होते हैं। जो भी भाजपा का जो विधायक हो, सांसद हो, वो कभी गरीब आदमी के साथ नहीं रहते हैं। कभी कॉल करेंगे तो आप तो वीडियो देखे होइएगा कि कितना भद्दी भद्दी गाली देते हैं संसद महोदय जनता को। क्या लगता है इस बार? पूरा बदलाव है पूरा बदलाव जी। कौन ला रहे हैं? सुनील कुमार कुशवाहा को कुशवाहा को? जी। बताइए। हम नहीं कुछ कुछ नहीं बोलेंगे। बताइए क्या नाम है सर आपका? पूरे बदलाव है। अब की बदलाव है इस बार बार। तेजस्वी की सरकार है। विधायक के रूप में किसके ला रहे हैं? सुनील कुशवाहा को। सुनील कुशवाहा को? जी भाई जगह के सभी लोग सुनील कुशवाहा को? जी जी, पूरे टोटल का तो बच्चा के नाम पर सुनील कुशवाहा, बच्चा के नाम पर है। फैन है, आरजेडी फैन है ना एकदम? जी आरजेडी पूरा एसी की कूलर पूरा फैन है ना? जी आरजेडी। और लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए, बताइए सर आप। स्टॉप करिए फिलहाल।